Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 1, the triumph of surgery part 2. In previous video we have already read about half of the chapter. Clear? जिसकी वीडियो आपने देख ही ली होगी, नहीं देखी हो तो सुन लो. उस चैप्टर में हुआ क्या था. निशांत कम एक्सप्लेन अगेन. Come as your wish. Yes. Okay. My name is Nishant of 10th class. इस चैप्टर 1 में मिसेस पंफ्रे होती हैं. उनके पास एक डॉग होता है ट्रिकी नाम का. उनका डॉग अपने डॉग से बहुत प्यार कर रही होती हैं और वह ट्रिकी होता है ना, वो काफ़ी लालची होता है खाने का. तो एक दिन मिसेस हैरिटर आते हैं, गाड़ी से उतरते जब देखते हैं कि उनका डॉग नहीं है, काफ़ी मोटा हो गया खा खा के. तो उसको मिसेस पंफ्रे कहते हैं आपका डॉग बड़ा बीमार लग रहा है, इसको आप डॉक्टर को दिखाइए. वो कहते मिसेस पंफ्रे कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. फिर वो डॉक्टर पास लेके जाती है उसे. वो डॉक्टर कहते हैं मैं इसे कुछ दिनों मेरे पास रखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है. फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर का फोन आता है. वो उसे कहते हैं आप डॉक्टर की ट्रिकी की तबीयत और ख़राब हो गया पहले से भी, इसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा. तो फिर उसके बाद उसकी मिसेस पंफ्रे होती हैं, वो अपना उसको सारा सामान इकट्ठा करके उसके जितने मिट्टे होते हैं, कपड़े होते हैं, बिस्तर सब इकट्ठा करके गाड़ी में डाल देते हैं. और फिर उसके डॉक्टर भी साथ में होता है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं. जब वो गाड़ी में होते हैं तो मिस्टर पंफ्रे रो रही होती है अपनी उसके डॉग के लिए अपने. उसके बाद जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उतरते हैं ना, देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे कुत्ते होते हैं उसके जैसे ही मतलब डॉग्स होते हैं बहुत सारे. उनको देख के ना, उनको वहाँ पर ट्रिकी वहाँ पर रहता है, उन डॉग्स को ना देखता रहता है बार बार. कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके तबीयत ठीक होती रहती है, धीरे धीरे उनके साथ घुल मिल जाता है. पहले वो उसको खाना नहीं खा पाता था, अब बहुत खाना खाने लग जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है. और मिस्टर पंफ्रे खुश हो जाती है. बाद में उसको मिस्टर हैरिट को फ़ोन करती है, वो कहती है कि मेरा डॉग ठीक हो गया है. और वो खुश हो जाते हैं. So now we will read further chapter. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो अब होता क्या है, जब सारे डॉग्स अपना मील अपना खाना फिनिश करके चले जाते हैं तो बाद में लास्ट में कौन आता है, ट्रिकी आता है. और वो क्या करता है, एक बहुत ही शाइनिंग सा बाउल आता है, उसके अंदर आकर के वो लिक करता है उसको, मिस उस बाउल को चाटता है, उसमें से एक दो बाउल्स को. Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो अब हुआ क्या, नेक्स्ट डे जो है ट्रिकी के लिए भी वैसे तो एक एक्स्ट्रा बाउल पुट किया गया, मीन्स एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया. तो उस दिन जो है डॉक्टर हैरिट कहते हैं मैं बहुत ही प्लीज हुआ, मैं बहुत ही खुश हुआ कि वो भी जो है उनके साथ जैसे वो कंपटीशन करते थे हम पियेंगे, ट्रिकी भी उनके साथ वैसे ही खाने के टाइम पर कंपटीशन करने लग गया. From then on his progress was rapid. तो अब जो है तब से उसकी जो प्रोग्रेस थी, मीन्स ट्रिकी की जो हेल्थ की जो प्रोग्रेस थी वो बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. तो अब क्या हुआ, अब ट्रिकी का जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट था उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. अब वो क्या करता था, दूसरे डॉग्स के साथ भागता था, दौड़ लगाता था और उनके साथ जो है गेम्स भी खेलता था. He discovered the joys of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes. तो अब वो क्या देखता था, वो हर खुशी देखता था अपनी, और क्या करता था, और हर थोड़े थोड़े मिनट में उसको जो है मतलब अच्छे से क्रैम्प किया जाता था.
he became an accepted member of the gang and unlikely. अब जो है पहले तो जो डॉग्स आए थे उनको लगा था ट्रिकी जो है बहुत अनइंटरेस्टिंग है, तो उन्होंने जो है डॉग्स ने ट्रिकी में इंटरेस्ट नहीं लिया था। अब ट्रिकी जो है वो थोड़ा ठीक हो गया था, उनके साथ थोड़ा सा भागने दौड़ने लग गया था, गेम खेलने लग गया था। तो अब जो है ट्रिकी को भी जो है उन्होंने अपने गैंग का मेंबर बना लिया था, ठीक है। और वो जो है उनके ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। और दूसरे जो डॉग्स थे उनके लिए ट्रिकी कैसा था, एक सिल्की सा ऑब्जेक्ट था अमंग द शैगी क्रू। और जितने भी बाकी डॉग्स थे वो कैसे थे, शैगी क्रू, मतलब जो होते ना झबरीले वालों वाले, उनका वैसा क्रू था। उनके बीच में जो ट्रिकी था वो उनके लिए एक सिल्की ऑब्जेक्ट टाइप था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और किसकी तरह वो फाइट करता था, जैसे टाइगर्स फाइट करते हैं वैसे। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। और वो टाइगर की तरह फाइट करता था, चाहे वो खाने का टाइम हो या फिर चूहों का शिकार करने का टाइम हो। उस टाइम पे ट्रिकी भी जो है दूसरे डॉग्स के साथ टाइगर की तरह रिएक्ट करता था, टाइगर की तरह एक शिकार करता था। He had never had such a time in his life. उसने जो है इस तरीके का टाइम, ट्रिकी ने कभी भी अपनी लाइफ में इस तरीके का टाइम कभी भी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि वो तो मिसेस पेम्फ्रे के पास रहता था, अकेला रहता था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. तो अब मिसेस पेम्फ्रे क्या करती थी, सारा टाइम डॉक्टर मिस्टर हैरियट को मतलब बहुत कॉल किया करती थी, हर घंटे में कॉल करके पूछा करती थी कि अब ट्रिकी की क्या रिपोर्ट है। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. तो अब उनके इतने सारे क्वेश्चंस होते थे कि क्या उसके वेदर के अकॉर्डिंग उसके कुशंस चेंज किए गए हैं, नहीं किए गए, उसका जो कोट है पहनने का वो रेगुलरली चेंज किया गया है या नहीं किया गया, और उसके कोट जो वेदर के अकॉर्डिंग थे, लाइक समर्स के अलग, विंटर्स के अलग, रेनी सीजन आता था उसके अलग, उसके अकॉर्डिंग पहनाए जा रहे हैं या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रेपिडली। तो अब जो है मैं उनको कहता था कि जो ये ट्रिकी है, जो लिटिल फेलो है, वो अब खतरे से बाहर है और धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पेम्फ्रे। तो अब जो है जो मेरा वर्ड होता था कन्वेल्सिंग का मीन्स धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है, इस वर्ड को सुन करके जो मिसेस पेम्फ्रे थी वो उनके ऊपर बहुत ही मतलब अच्छा असर होता था। She started to bring round fresh eggs. तो अब मिसेस पेम्फ्रे ने क्या किया, अच्छे से फ्रेश एग लाना स्टार्ट कर दिया ट्रिकी के लिए, 2 डजन एट अ टाइम। और एक टाइम पे वो 2 दर्जन एग लेकर के आती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड अप किया जा सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। जब वो कह रहे अब तो हमारे लिए भी अच्छा टाइम आ गया था, मुझे मिस डॉक्टर हैरियट को और उनके पार्टनर को ब्रेकफास्ट में डेली 2 अंडे मिलने लग गए थे। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, तो अब हुआ क्या था, अब मिसेस पेम्फ्रे ने जो है वाइन की बोतल लाना स्टार्ट कर दिया था ट्रिकी के लिए। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, ताकि क्या हो, उसकी जो उसका हेल्थ है और अच्छी हो सके। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये किसके लिए थी, ताकि ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाया जा सके। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो अब वो कह रहे हैं हमारे लिए लंच जो है क्या बन गया था, एक सेरेमनी ओकेजन बन गया था। क्यों? क्योंकि हमें लंच से पहले या फिर लंच के बाद भी जो है हमें क्या मिलती थी, 2 ग्लासेस वाइन के मिला करते थे। पहले एग मिलने लग गए थे डॉक्टर हैरियट और उसके पार्टनर को, और अब वाइन मिलना स्टार्ट हो गई थी। तब उनके लिए जो लंच टाइम होता था वो बिल्कुल सेरेमनी की तरह था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें तब बिल्कुल मतलब हमें इतने मुश्किल से विश्वास हुआ कि जब ब्रेंडी आने लगी, किसके लिए आने लगी,
जो ट्रिकी था उसके लिए ब्रेंडी आने लगी ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड। तो अब क्या हुआ, अब कुछ दिनों के लिए जो उनकी जो फाइन स्पिरिट रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवेंटली ग्रन। तो अब जो है उनके लिए नाइट भी अच्छी हो गई थी। अब जो ब्रेंडी आ रही थी वो पी भी जा रही थी और इनहेल यानी कि सूंघी भी जा रही थी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। तो वो कह रहे ये हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से अच्छे दिन आ गए थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी कि उन्हें मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग मिलने लग गए थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडिन वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रेंडी। और उन्हें एग मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद वाइन मिलने स्टार्ट हुई थी और फिर वो कहाँ पे फिनिश हुई थी, जब उन्हें जो है ब्रेंडी मिलना स्टार्ट हुई थी। और वो ब्रेंडी कहाँ पीते थे, आग जला करके आराम से पीने लग गए थे। मिस डॉक्टर हैरियट और उसके पार्टनर के लिए बहुत अच्छे वाले दिन आ गए थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो अब जो है उन्हें भी एक लालच सा आने लगा कि हम ट्रिकी को जो है परमानेंट गेस्ट की तरह अपने पास ही रख लेते हैं, कि ट्रिकी के लिए एग आएगी, वाइन आएगी, ब्रेंडी आएगी, कि हमें भी मिलता रहेगा। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वो सफरिंग। बट वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। एंड आफ्टर अ फोरनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि उसी रात के बाद हमने क्या करा, उनको कॉल करा और उनको बताया कि उनका जो लिटिल डॉग है वो अब रिकवर कर चुका है, अब वो उन्हें ले करके जा सकती हैं। Within a minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। अब वो कह रहे कुछ ही मिनटों में क्या हुआ, एक 30 फीट की बिल्कुल ब्लैक कलर की मेटल कार जो है हमारे सर्जरी के जो बाहर जो हॉस्पिटल था उसके बाहर आकर के खड़ी हो गई। द शेफर ओपन द डोर। जो उनका शेफर था उसने जो है कार का डोर ओपन किया। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और वो कह रहे हैं मैं जो है बिल्कुल आराम से देख सकता था कि मिसेस पम्फ्रे जो अंदर बैठी थी बिल्कुल आराम से अंदर बैठी हुई थी मेहमानों की तरह। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। और उनके जो हाथ थे उनके सामने ऐसे बिल्कुल टाइटली बंधे हुए थे। मीन्स उन्होंने अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे टाइटली पकड़ रखा था। हर लिप्स ट्रेम्बल। और उनके लिप्स जो थे वो ट्रेम्बल यानी कि शिवर कर रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट टू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। कि मिस्टर हैरियट प्लीज तुम मुझे बताओ क्या वो बिल्कुल सही है। यस ही इज फाइन। उन्होंने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। तुम्हें कार से बाहर उतरने की जरूरत नहीं है। आई विल गो फेच हिम। मैं जाता हूँ और उसे पकड़ के ले आता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। अ मास ऑफ डॉग्स वाज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of the tricky। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं घर के बीच से निकल करके बगीचे में गया। वो क्या कर रहा था, a mass of dogs was hurtling round and round the lawn। तो अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो कह रहे हैं मैं गया और मैंने देखा वहां पर जो बहुत सारे डॉग्स थे वो खेल रहे थे उनके बीच में जो है। और जो जैसे डॉग्स होते हैं खेलते हैं, रोलिंग करते हैं, राउंड राउंड करते हैं, अपनी पूंछ हिलाते हैं, ईयर्स को फ्लैप करते हैं, उनके बीच में एक छोटा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी भी था। In 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscles animal। और 2 हफ्तों में जो ट्रिकी था वो इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका था, इतना ज्यादा चेंज हो चुका था कि वो एक बिल्कुल अच्छे मसल्स वाला एनिमल बन चुका था। He was keeping up well with the pack stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। और वो इतना अच्छा हो गया था कि उसकी जो चेस्ट थी वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ ऐसे लग रही थी जैसे ब्रश करती हुई जा रही हो। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो कह रहे मैं उसे उठा करके लेकर के आया। द शेफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और शेफर जो था जिन्होंने किसके लिए, मिसेस पम्फ्रे के लिए डोर ओपन करा था कार का, वो अभी भी कार का डोर ओपन करके खड़ा हुआ था। When Tricky saw his mistress, he took off
he took off from my arms in a tremendous leap. अब जैसे ही क्रिकी ने अपनी जो मिसेस पैम्फ्रे को देखा, वो एकदम से जो है उसकी आर्म से उतर के, मिस्टर हैरियट की आर्म से उतर के उनकी गोदी में जाकर के बैठ गया. एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रे लैप. शी गेव अ स्टार्टल्ड. और वो जो मिसेस पम्फ्रे थी, जब ट्रिकी उनकी गोदी में आकर के बैठा, वो इतनी ज्यादा खुश हो गई. Oh, and then had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking. तो अब वो जो है इतनी जैसे खुशी के मारे उन्होंने ट्रिकी को देख करके कहा ओह. और अब ट्रिकी क्या कर, अब वो मिसेस पैम्फ्रे अपने आप को बचा रही थी. क्यों? क्योंकि ट्रिकी मिसेस पैम्फ्रे की लैप में जाते ही उनको लिक कर रहा था, उनके फेस को लिक कर रहा था, ठीक है, और थोड़ा सा बात भी कर रहा था, भौंक भी रहा था प्यार से. तो मिसेस पैम्फ्रे जो है वो अपने आप को थोड़ा सा बचा रही थी. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शेफर्ड टू ब्रिंग आउट द बैग्स. तो वो कह रहे हैं इस एक्साइटमेंट के टाइम पे मैंने शेफर की हेल्प करी. क्या लाने के लिए? बैग्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. ये सारा सामान जिनका एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया गया था. एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे की तरफ मूव हुई, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पम्फ्रे ने जो है विंडो से बाहर झांका. टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल. और उनकी आईज में जो है आंसू दिख रहे थे, उनके लिप्स जो थे वो ट्रेम्बल यानी कि शिवर कर रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. मिस्टर हैरियट, मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूं. दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. ये एक सर्जरी की ही जीत है कि उनका क्योंकि इतना ठीक हो पाया. तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो.